Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्स्ट्रा 10.3 बताई थी। आज चलते हैं आप थ्योरम नंबर 10.6 की ओर। दिस इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी ये जो थ्योरम्स है वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है जो यानी किसी एक सर्किल की इक्वल कॉर्ड और उनके सेंटर से उसकी डिस्टेंस से रिलेशन होता है। इन दिस थ्योरम सेइंग दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और congruent circles are equidistant from the center और centers। congruent circles का मतलब एक ही सर्किल हो या congruent सर्किल हो, बात एक ही, दोनों की रेडियस सेम होती है। दो congruent सर्किल में दो सर्किल हो जाते हैं और एक ही सर्किल में दो कॉर्ड ले ली जाती हैं। और जब congruent सर्किल है तो दोनों सर्किल्स में अलग अलग दो फिगर बनाकर अलग अलग कॉर्ड ले सकते हैं जिसकी लेंथ इक्वल हो। तो इन दिस अगर हम congruent पार्ट को छोड़ दें तो हम ये पढ़ सकते हैं इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये पढ़ सकते हैं कि जो एक ही सर्किल की इक्वल कॉर्ड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि कोई सर्किल है जिसकी दो कॉर्ड ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। एज वी हैव रिटन इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और सेंटर्स इन ए सर्किल विद सेंटर ओ। इस सर्किल ओ में किसी सर्किल में जिसका सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ, कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Then we have to prove OM equal to ON, OM equal to ON। तो इसके लिए हम क्या करना है, देखिए OM इसमें परपेंडिकुलर है, ये क्योंकि जो डिस्टेंस मेजर होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। यानी AB और CD कॉर्ड इक्वल है और डिस्टेंस OM के सेंटर से इसकी डिस्टेंस है और ON यहाँ से डिस्टेंस है, इस सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि OM परपेंडिकुलर टू AB है और OM परपेंडिकुलर टू CD है। तो हमें प्रूव करना है कि OM इक्वल टू ON है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन OA एंड OC को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसा आप जानते हैं सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है। और सिंस OM इक्वल टू OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। कहां से, आपका गिवन है, राइट। देयरफॉर AM इक्वल टू हाफ AB एंड CN इक्वल टू हाफ CD, ठीक है। रीजन लिख देंगे आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड यानी सेंटर से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है उसको बाइसेक्ट करता है। बट AB इक्वल टू CD एज वी हैव गिवन, देयरफॉर जब AB और CD इक्वल है तो AM इक्वल टू CN। भाई AM इक्वल टू हाफ AB और CN इक्वल टू हाफ CD है। AB और CD आपस में इक्वल है तो AM और CN भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। AM इक्वल टू CN हो गया। नाउ ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON सिंस एंगल AMO इक्वल टू एंगल CNO, कहां से, ईच 90 डिग्री हो गया। AM इक्वल टू CNO और OA इक्वल टू OC बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई है। और ये आपका AM इक्वल टू
CN. Prove the above. Therefore, triangle AOM congruent triangle CON किससे हुआ? राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड. ये राइट एंगल आपका, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है. ठीक है, ये आपने इसके इक्वल प्रूव किया है. तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस रेडियस से है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड यानी आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर हमारा OM इक्वल टू OM बाई CPCT दैट वी हैव टू प्रूव. यही हमें प्रूव करना था, यानी OM इक्वल टू OM प्रूव करना था. आफ्टर दैट your next theorem number 10.7 in which saying that chords equidistant from the center of a circle are equal in length just opposite of this. इसका जस्ट कन्वर्जन है. उसमें कहा गया है कि जो अभी इसमें कहा गया कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं. अब कहा गया अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी. ठीक है, तो देखिए जैसा आप ये सर्किल देख रहे हैं, हम लिखा हुआ है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ. ये कोई सर्किल है जिसकी कॉर्ड AB और CD है जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है. कैसी है? इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी OM इक्वल टू ON है. डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो हमने लिखा है ये सर्किल विद सेंटर O AB एंड CD आर कॉर्ड्स एंड OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD सच दैट OM इक्वल टू ON है. ठीक है, तब आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD. तो सेम उसी तरीके से जॉइन OA एंड OC, OA और OC को इसमें भी जॉइन कर लेंगे और ठीक जस्ट उसका अपोजिट है तो अपोजिट ही इसको सॉल्व करेंगे. कैसे? आप यहां देखेंगे इन ट्राइंगल AOM ये बाद में लिया गया था जो उसमें पहले लिया जाएगा. AOM एंड ट्राइंगल CON क्या है आपका? एंगल AMO इक्वल टू एंगल CNO. इट्स 90 डिग्री. OA इक्वल टू OC सेम उसी तरीके से रेडियाई और आपका OM इक्वल टू ON गिवन है. OM इक्वल टू ON गिवन है आपका ही. देयरफॉर ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CON बाई RHS. ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो पहले OM इक्वल टू ON किया था, अब हम करेंगे AM इक्वल टू CN. उसमें यहाँ AM इक्वल टू CN लिया गया था, जस्ट इतना अंतर है इसमें. AM इक्वल टू CN बाई CPCT. ठीक है, इसके बाद ये परपेंडिकुलर है तो इनके हाफ हो जाएंगे. Since OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD given है आपका, therefore AM equal to half AB and CN equal to half CD. रीजन आप वही लिख देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. perpendicular from the center to the chord
बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, आप कर दीजिए सेकंड और ये कर दीजिए आप फर्स्ट। हुआ क्या है इसमें, ए एम और सी एम की वैल्यू रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, जहां ए एम है वहां क्या लिख देंगे हम, हाफ ए बी। इधर सी एन है वहां क्या लिख देंगे हम, यहाँ हाफ सी डी। हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा आपका, ए बी इक्वल टू सी डी। दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज 10.4 in which your first question is that two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. अब देखिएगा, ये हमने यहाँ पर क्या किया है, ये दो सर्किल हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है 4 सेंटीमीटर है। जब इस सेंटर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लोगे तो ऑब्वियसली इसके इनर रीजन में होगी, इंटीरियर में होगी। इस तरह से इसका जो सेंटर होगा वो डैश दूसरे सर्किल का सेंटर इसके इंटीरियर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा सर्किल खींचा गया है जो इसको ए और बी पर कट करता है। अगर कॉमन कॉर्ड आएगी तो हमारी कौन सी आएगी, ए बी आएगी। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है, ज्वाइन ओ एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया और ये कॉमन कॉर्ड हमारी क्या है, ये ए बी है, राइट। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है कॉमन कॉर्ड ए बी की। इसके लिए आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, जैसा डिटेल हमने लिखा हुआ, रेडियस ऑफ टू सर्किल 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड ए बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश। आप देखिए यहाँ ओ ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश हमारा कितना 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका ये 16 प्लस 9 दैट इज 25। ठीक है, एंड ओ ए स्क्वायर क्या है, इट इज ऑल्सो 5 स्क्वायर दैट इज 25, यानी ये भी 25 ये भी 25। दैट मींस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर साइड। देयरफॉर ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए ओ डैश क्या हुआ हमारा, राइट ट्राइंगल हुआ। ए ओ डैश इज ए राइट ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल ए ओ जब राइट ट्राइंगल हुआ तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, बी ओ डैश ओ ऑल्सो 90 डिग्री हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे, ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो ओ ए एंड ओ बी क्या हो जाएंगे, अपोजिट रे हो जाएंगे। देयरफॉर ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी आर अपोजिट रे। अपोजिट रे फॉर्म ए लाइन, देयरफॉर AOB is A
लाइन, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल टू AB एंड AOB आर सेम लाइन, क्योंकि दो पॉइंट से होकर के एक ही लाइन जा सकती है, इसलिए AOB जाएगी या AB जाएगी, ठीक है। AOB आर सेम लाइन, सेम लाइन है तो AB इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, AO डैश B, सॉरी AO डैश B इज ए लाइन, तो फिर AB हमारा हो जाएगा O डैश A प्लस O डैश B, और O डैश A हमारी कितनी है 3, और O डैश B भी हमारा 3, यानी 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हमारी कितनी हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड AB है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमारी क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट in your second question saying that if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। कहने का मतलब ये है अगर दो इक्वल कॉर्ड, कोई भी दो इक्वल कॉर्ड सर्किल के इंटीरियर में कट करती हैं तो उनके द्वारा बनने वाले दोनों करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए AB और CD दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इसके इनर रीजन में P पॉइंट पर, राइट। तब आपको प्रूव करना है कि इसका छोटा पार्ट छोटे पार्ट के इक्वल होगा और बड़ा पार्ट बड़े पार्ट के इक्वल होगा। इट मींस AP इक्वल टू CP होगा और BP इक्वल टू DP होगा, ऐसा प्रूव करना है। एज वी हैव रिटन इन ए सर्किल विद सेंटर O, इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, we have to prove AP equal to CP and BP equal to DP। for this we will construct that draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD and join OP, ठीक है। OP को ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्रायंगल POM and triangle PON, angle OMP equal to angle ONP, each 90 डिग्री हो गया, और OP equal to OP कॉमन है, एंड OM equal to ON। रीजन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, अभी जस्ट बिफोर थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, therefore triangle POM congruent triangle PON by RHS, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर कॉन्ग्रुएंट करने का उद्देश्य यहां पर हमारा है PM इक्वल टू PN बाई CPCT, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखेंगे यहां सिंस OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, कहां से आपका कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो therefore AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ AB
and CN equal to DN equal to half CD. Half CD, but AB equal to CD given है आपका, therefore AM equal to BM equal to CN equal to DN, यानी हमारा AM, BM, CN, DN चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज AB और CD इक्वल और ये हाफ AB और ये हाफ CD, ये वाला हाफ AB और ये वाला हाफ CD है, तो हाफ भी जब फुल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ द इक्वल सारे इक्वल होते हैं। इस तरीके से AM इक्वल टू CN हो गया। आप लिखेंगे टेकिंग, तो हमें प्रूव करना हो AP इक्वल टू CP, तो हम लेंगे यहाँ AM इक्वल टू CN, ये आपका यहाँ प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। एंड दूसरा ये PM इक्वल टू PN, ये भी आपका प्रूव्ड अबव है। तो आप क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये AM माइनस PM हो जाएगा, इधर हो जाएगा CN माइनस PM। AM में से जब आप PM घटा दोगे तो क्या बचेगा, AP, और इधर क्या बचेगा आपका, CN में से PN हटा दोगे तो CP। दैट वी हैव टू प्रूव इन योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए दूसरा प्रूव करना है हमें, इधर ये टेकिंग, दूसरा पार्ट अभी हमने AM इक्वल टू CN लिया, अब लेंगे BM इक्वल टू DN, प्रूव्ड है वो हमें। एंड ये वाला पार्ट आपका PM इक्वल टू PN, ये भी आपका प्रूव्ड है वो हमें। अभी हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था, अब इसे ऐड कर देंगे, एडिंग, जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा BM प्लस PM, इधर हो जाएगा DN प्लस PN, DN प्लस PN। अब BM और PM फिगर में देखिएगा, BM आपका ये है और PM ये है, अगर मिला दें क्या बन जाएगा, BP। इधर DN और PM, आपका DN ये है और PN ये है, मिला दें क्या बन जाएगा, DP, यानी BP इक्वल टू DP। दैट वी हैव टू प्रूव इन बोथ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको करना था AP इक्वल टू CP, तो ये प्रूव हो गया, एंड BP इक्वल टू DP प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, तो ये हो गया BP इक्वल टू DP। दैट वी हैव टू प्रूव। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537. After that, your question number 3, in which saying that if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। इसमें कह रहे हैं यदि कोई दो इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर इंटीरियर में इंटरसेक्ट करती हैं, किसी सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड, मान लीजिए कोई सर्किल है जिसकी दो इक्वल कॉर्ड AB और CD है जो इसके इंटीरियर में P पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू द सेंटर यानी OP मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। इट मींस वी हैव टू प्रूव दिस वन एंगल इक्वल टू दिस एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPD, ऐसा हमें प्रूव करना है। फॉर दिस सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसमें दो कॉर्ड्स AB एंड CD P पर इंटरसेक्ट करती हैं और हमें प्रूव करना है कि OP जो लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों कॉर्ड्स AB और CD के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमने लिखा गिवन इन ए सर्किल विद सेंटर O इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, देन वी हैव टू प्रूव angle OPB equal to angle OPD. For proving this, we will construct something is that
हाँ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिएगा इन ट्राइंगल फॉर प्रूफ, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ट्राइंगल पी ओ एम एंड ट्राइंगल पी ओ एम, एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी का लिए ईच 90 डिग्री। ओके, ओ एम पी इक्वल टू ओ एम पी ईच 90 डिग्री हो गया, और ओ पी इक्वल टू ओ पी दैट इज कॉमन। ठीक है, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन हो गया, एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम। क्या हुआ, इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बिकॉज ए बी और सी डी इक्वल है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ एन बाई आर एच एस, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पी ओ एम इक्वल टू पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर एंगल ओ पी एम, दैट्स वाई ये वाली जी 1 है और ये 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। देयरफॉर 1 का मतलब क्या हुआ हमारा, ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी डी, दैट वी हैड टू प्रूव, ये प्रूव करना था। आफ्टर दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, saying that if a line intersect two concentric circles with the same center, circles with the same center, concentric का मतलब जिनका एक ही सेंटर होता है, with center हो at a b c and d, prove that a b equal to c d। जैसे कोई भी एक लाइन दो कोसेंट्रिक सर्किल को ए बी सी डी पॉइंट पर कट करती है, ये कोई लाइन है जो दो कोसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ है, इनको ए बी सी और डी पॉइंट पर कट करती है, तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी है। इसके लिए हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फिगर। इसके बाद फिगर ड्रॉ करने के बाद आप दिया गिवन ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्किल्स, एक लाइन दो कोसेंट्रिक सर्किल को कोसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर हो एट ए बी सी डी, यानी कोई एक लाइन दो कोसेंट्रिक सर्किल को पॉइंट ए बी सी एंड डी पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ए डी पर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, आप ये देखेंगे सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ए एम इक्वल टू डी एम। कैसे हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord bisect the chord, chord को bisect करता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से आप मान लीजिए बीसी कॉर्ड है और ये ओ एम परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू सी एम। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, माइनस करेंगे तो मिलेगा ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। तो ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा ए एम से बी एम माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, ए बी। उधर डी एम में से सी एम आप माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, डी सी, ए बी इक्वल टू सी डी। दैट वी हैड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था।
After that, your question number 5, in which we have given 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between the Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between the Reshma and Mandeep? यानी कोई पार्क में कोई सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस 5 मीटर है और आपको 3 स्टूडेंट्स, 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप इस तरीके से उस पार्क की बाउंड्री पर सर्किल पर स्टैंडिंग है और एक गेम खेलती हैं. रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. इस तरीके से तो if the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter, then find the distance between the Reshma and Mandeep के बीच की distance कितनी होगी? This is we have to find. For this, from the figure, आप OR equal to OS equal to OM equal to 5 meter, RS equal to SM equal to 6 meter, and RM have to find. For this, draw OQ perpendicular to RS. OQ RS पर perpendicular draw कर लिया गया है. अब आप देखेंगे in triangle ROP and MOP. In triangle ROP and triangle MOP, इसमें आपको देखिए OR इक्वल टू OM, OR इक्वल टू OM. कहाँ से? रेडियाई. OR OM इक्वल है, वैसे भी 5 मीटर है, आप इक्वल टू 5 मीटर लिख सकते हैं. और एंगल ROP इक्वल टू एंगल MOP. रीजन इक्वल कॉर्ड सबटेक्ट इक्वल एंगल एट द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. यानी कोई दो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है. यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया एंड OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया. Therefore, triangle ROP congruent triangle MOP कॉन्ग्रेंट हो गया बाई SAS. कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. एंगल OPR इक्वल टू एंगल OPM बाई CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए. आप लिखेंगे सिंस एंगल OPR प्लस एंगल OPM इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लीनियर पेयर से. देयरफॉर OPR इक्वल टू OPM है ये आपका यहाँ, तो OPM रख देंगे यहाँ पर. एंगल OPM प्लस एंगल OPM इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ट्वाइस एंगल OPM इक्वल टू 180 डिग्री. 2 से ये 180 90 टाइम कट जाएगा. एंगल OPM इक्वल टू आपका 90. OPM 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये वाली लाइन इस पर RM परपेंडिकुलर टू OS हो गया पूरा, क्योंकि पूरी एक ही लाइन है. देयरफॉर RM परपेंडिकुलर टू OS. ठीक है. और परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करते हैं. अगर ये OP यहाँ परपेंडिकुलर है तो OP इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा. आई मीन RP इक्वल टू PM होगा. Therefore, RP इक्वल टू PM इक्वल टू X से मान लीजिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इसके बाद देखिए OQ परपेंडिकुलर क्या है आपका? RS है. ठीक है, OQ परपेंडिकुलर RS है. तो फिर हमारा QR इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ QS, that is half into 6.
रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो क्यू आर इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 से कट जाएगा 3 टाइम, दैट इज क्यू आर इक्वल टू हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, क्यू आर में आप देखेंगे ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। कैसे हुआ, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। इस तरीके से ओ क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, ओ क्यू हमें फाइंड करना है, क्यू आर 3 है, ओ आर आपका 5 है, ओ क्यू स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, दैट्स वाई ओ क्यू स्क्वायर हुआ 16। ओ क्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 मीटर। जो ओ क्यू डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 4 मीटर। इसके बाद देखिए आफ्टर दैट एरिया ट्रायंगल PORS, एरिया ट्रायंगल ROS इक्वल टू, ROS को लेंगे आप, एक तो परपेंडिकुलर आपका ये है, ये हो जाएगा 1/2 बेस मान लीजिए आपका OS है इंटू हाइट आपकी हो जाएगी RP, राइट। अगेन एरिया ROS इक्वल टू आप इससे लेंगे तो 1/2 इंटू RS इंटू हाइट हो जाएगी OQ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर 1/2 इंटू OS इंटू RP इक्वल टू 1/2 RS इंटू OQ, हाफ से हाफ कट जाएगा। OS आपका दिया हुआ 5, RP आपका कितना माना है आपने, इधर RP माना था X, RP को RP रहने दें, तभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो X मानना चाहो X मान सकते हो, RP रहने दीजिए। और इधर RS आपका कितना है 6 और OQ आपका कितना है 4, ठीक है। तो RP इक्वल टू आपका 6 4 या 24/5, 5 4 या 5 8 या 4.8 मीटर। हमें चाहिए RM क्या होगी, उसकी ट्वाइस हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि RP आधा धरा आधा धरा होगा, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो हमारा RM इक्वल टू होगा ट्वाइस RP, दैट इज 2 × 4.8, दैट इज 9.6 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हेंस between Resma and Mandeep, that is RM equal to 9.6 meter, that we have to find। and रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 9.6 मीटर होगी। after that your next question number 6, this is the last question of this exercise। a circular park of radius 20 meter is situated in a colony। किसी कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 20 मीटर है, कॉलोनी बना हुआ है। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other। find the length of the string of the each phone। यानी
किसी कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है जिसकी रेडियस हमारी 20 मीटर है। इस पर तीन बच्चे अंकुश, सैयद एंड डेविड बैठे हुए हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। दैट मींस AS इक्वल टू ST इक्वल टू AD, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। एंड ईच हैव ए टॉय टेलीफोन, प्रत्येक के पास एक टॉय टेलीफोन है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द टेलीफोन। टॉय टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, डोरी है, उसकी हमें लेंथ आपको फाइंड करनी है। दैट इज वी हैव टू फाइंड AS, SD एंड AD बिकॉज ऑल दी थ्री आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सिंस आप देखेंगे AS, इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DS पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीच पास थ्रू द O से ऊपर जाएगा बिकॉज O हमारा क्या है, ये ABCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सिंस AS इक्वल टू DS इक्वल टू AD। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। Therefore triangle ASD is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, एल्टीट्यूड ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड का, और एल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर होता है। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा होता है। इससे अगर इसका ये एल्टीट्यूड है, AD इस पर परपेंडिकुलर है, AM परपेंडिकुलर है, तो इसका ये मीडियन भी है, और ये इसका O सरकम सेंटर भी है और इनर सेंटर भी है। ठीक है ना, तो जो मीडियन है, ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड किसी ट्रायंगल की मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, सिंस ये आपका ASD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर आपका AM इज ए मीडियन ऑल्सो। तो मीडियन है तो O इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन नोन एज द सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसका इनर सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड सभी एक ही होते हैं, ऑर्थो सेंटर भी वही होता है। इस तरीके से O हमारा इसका सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। दैट इज OA रेशियो OM इक्वल टू 2:1। अब OA हमारा कितना है, रेडियस दी हुई 20, रेडियस OM इक्वल टू 2:1, दैट इज 20 अपॉन OM इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देन वी गेट 2 मल्टीप्लाई OM इक्वल टू 20। OM इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 20/2। दैट्स वाई OM इक्वल टू होगा हमारा 10 यूनिट। ठीक है, 10 मीटर। OM हमारा 10 मीटर हो गया। अभी इसमें परपेंडिकुलर भी है, अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इन ट्रायंगल SOM SM फाइंड कर लेंगे। एंगल MOS सिंस MS स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर, कैसे हुआ, PGT से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। SM हमें फाइंड करना है, MS स्क्वायर, OM हमारा कितना है 10 और OS हमारा 20। MS स्क्वायर 100 इक्वल टू 400। MS स्क्वायर इक्वल टू हमारा 400 माइनस 100, तो MS स्क्वायर इक्वल टू हमारा 300। MS इक्वल टू का √300, इसका मतलब 10√3 यूनिट मीटर। अब टोटल डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा इसका। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
इक्वल टू एस डी। एस डी का मतलब 2 इंटू एस एम, यानी 2 इंटू 10 अंडर रूट 3, दैट इज 20 अंडर रूट 3 मीटर। इतनी छोड़ सकते हैं या रूट 3 की वैल्यू भी लगा सकते हैं आप इसमें। 20 मल्टीप्लाई 1.732, मल्टीपल करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3, और डेसिमल एक 0 ही है, डेसिमल 3 डिजिट बाद। हमारा आंसर होगा 34.64 मीटर। अप्रोक्स वैल्यू ये होगी उसकी, लेंथ ऑफ 34.64 मीटर। तो इसी का लेंथ ऑफ, हम वैसे इतना ही छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा सही है। इसी का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।